हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समना क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इंग्लिश मीडियम के। और इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से उसे क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से। और इस चैप्टर का नाम है आपका साइंस इन द एंशिएंट वर्ल्ड, प्राचीन काल में विज्ञान। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच पीरियड प्रिमिटिव पीपल यूज्ड स्टोन इम्प्लीमेंट्स। आदि मानव पत्थरों का उपयोग किस युग में करता था? तो आंसर है इसका स्टोन एज। पाषाण युग में जो आदि मानव थे वो पत्थरों का उपयोग करते थे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे है, इन अर्लीस्ट स्टेजेस द ह्यूमन एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन। प्रारंभिक अवस्था में मानव जीवन किस पर निर्भर था? तो वो निर्भर था भोजन इकट्ठा करने पर और शिकार पर। तो इसका आंसर होगा आपका फूड गैदरिंग एंड हंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे है आपका लैंग्वेज एरोज इन विच पीरियड। भाषा का विकास किस युग में हुआ? आंसर हो जाएगा इसका स्टोन एज, मतलब पाषाण युग में भाषा का विकास हुआ। ठीक है, तो स्टोन एज इसके लिए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पे, इन स्टोन एज स्टोन वर यूज्ड फॉर। पाषाण युग में पत्थरों का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो आंसर है इसका खोदने, फेंकने या छीलने आदि के लिए किया जाता था। डिगिंग, थ्रोइंग और स्क्रैपिंग। ठीक है, इन चीज़ों के लिए स्टोन्स का यूज़ पाषाण युग में किया जाता था, मतलब स्टोन एज में किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द इम्प्लीमेंट्स टू मेक इम्प्लीमेंट्स, जिनसे और औजार बनाए जा सकें उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका मास्टर टूल। 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीजन ऑफ एंड ऑफ स्टोन एज। पाषाण युग के अंत का क्या कारण था? तो इसका आंसर है आपका क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के कारण पाषाण युग का अंत हुआ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन स्टोन एज, स्टोन एज में क्या क्या होता है? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स इकट्ठा करके लिखे हैं, और इनमें से आपसे कोई भी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी भी पॉइंट से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 ऑप्शंस आपको गलत दिए जा सकते हैं और एक करेक्ट, इनमें से कोई सा भी एक हो सकता है। तो आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है। पहला है आपका, मेकिंग एंड यूजिंग हंटिंग टूल्स सच एज जैवलिन्स, वार्प्ड हार्पून्स एंड एरोज एट्सेट्रा। ठीक है, शिकार के लिए हथियारों, भाला, तीर आदि का निर्माण हुआ। ये सब पाषाण युग में हुआ है। ठीक है, यूजिंग फायर फॉर कुकिंग, खाना पकाने के लिए आग का उपयोग किया गया। हैंडलिंग सॉफ्ट मटेरियल लाइक वुड, बोन एंड स्किन, लकड़ी, हड्डी और चमड़ा जैसे नरम पदार्थों का उपयोग भी इसी युग में हुआ। 4th नंबर पे है आपका, स्टोरिंग लिक्विड इन कंटेनर्स, बर्तनों में तरल पदार्थों का भंडारण। एंड 5th नंबर पे है, इन्वेंशन ऑफ मास्टर टूल्स टू मेक अदर टूल्स। औजार बनाने के लिए मुख्य उपकरण, मतलब मास्टर टूल्स का जो उपयोग हुआ या फिर उसके जो विकास हुआ वो भी आपका पाषाण युग में ही हुआ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है। एंड फिर है आपका 8th नंबर पे, 3 ब्रॉड एरियाज विच हैड इम्प्लीकेशंस फॉर साइंस। किन 3 क्षेत्रों में इस विकास को देख सकते हैं जिनका विज्ञान पर गहरा असर पड़ा है? तो ये 3 क्षेत्र हैं, रैशनल मैकेनिक, और 2nd नंबर पे है आपका ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्क्रिप्शन, एंड 3rd नंबर पे है आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं। ये है आपका फीचर्स ऑफ साइंस एक तरफ, और दूसरी तरफ है टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस। तो इधर है आपके फीचर्स, पहला है रैशनल मैकेनिक्स, और इसके अंदर क्या क्या टेक्निक्स या प्रैक्टिसेस आती हैं वो यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो फर्स्ट है आपका थ्रोइंग अ बूमरैंग। ठीक है, बूमरैंग का उपयोग। एंड हंटिंग फॉर एनिमल्स, जानवरों का शिकार। हैंडलिंग अ बो एंड एरो, धनुष बाण का उपयोग। एंड यूज़ ऑफ लेवर, ठीक है, उत्तोलक का प्रयोग। ये सब जो हुआ वो आपके रैशनल मैकेनिक्स की टेक्निक्स हैं। एंड 2nd नंबर पे है आपका ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्क्रिप्शन। हंटिंग फॉर एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, रेगुलर साइकिल्स ऑफ सीजन्स, कुकिंग फूड एंड ब्रूइंग वाइन। ठीक है, ये सब आता है आपका ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्क्रिप्शन में। एंड 3rd नंबर पे है आपका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में आता है आपका स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जीवों का अध्ययन करके उनको
क्लासीफाई किया गया अलग अलग कैटेगरीज में, फिर जो निर्जीव पदार्थ थे उनका अध्ययन किया गया और फिर उनको कैटेगराइज किया गया। ठीक है, इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं और इसके अंदर ये टेक्निक्स आती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे है आपका, द एंड ऑफ द स्टोन एज कैम मेनली बिकॉज ऑफ 2 रीज़न। अभी हमने एक रीज़न ऊपर पढ़ा था कि जो आपका जलवायु परिवर्तन था, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से पाषाण युग का अंत हुआ, वो सेकंड रीज़न आपका यही है। और फर्स्ट रीज़न है देयर वाज नॉट इनफ फूड टू फीड द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, इसका मतलब है बढ़ती हुई आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था, इस वजह से पाषाण युग का अंत हुआ। 11th नंबर का क्वेश्चन है आपका, इन विच पीरियड एग्रीकल्चर एंड सिविलाइजेशन एरोज। कृषि और सभ्यता का आविष्कार किस युग में हुआ? आंसर है इसका ब्रॉन्ज एज, मतलब कांस्य युग में। कांस्य युग में कृषि और सभ्यता मतलब एग्रीकल्चर एंड सिविलाइजेशन का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका यहाँ पे, द ग्रेट सिटीज़ ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो वर डिस्कवर्ड इन विच ईयर। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो नामक दो महान प्राचीन शहरों का पता किस सन में चला? आंसर है इसका 1920s। ठीक है, 13 नंबर के क्वेश्चन पे है आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन वर डिस्कवर्ड इन। सिंधु घाटी सभ्यता का काल है, तो इसका आंसर है आपका ब्रॉन्ज एज। और यहाँ पे ये भी दे रखा है बिटवीन 2700 BC टू 1715 BC। इस पीरियड के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, 14 नंबर के क्वेश्चन पे है, इन विच पीरियड मेटल्स फर्स्टली यूज्ड। धातुओं का उपयोग सर्वप्रथम किस युग में हुआ? तो आंसर है इसका ब्रॉन्ज एज, मतलब कांस्य युग में। कांस्य युग में सबसे पहले धातुओं का उपयोग हुआ था। ठीक है, मेटल्स का सबसे पहला यूज जो हुआ था वो ब्रॉन्ज एज में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 पे है आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन स्प्रेड। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था? तो आंसर है इसका पाकिस्तान एज फार एज प्रेजेंट हरियाणा टू द ईस्ट एंड एज फार एज गुजरात टू द साउथ। पाकिस्तान पूर्व में वर्तमान हरियाणा और दक्षिण में गुजरात तक फैली हुई थी सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ पर बोला गया है, गिव 3 फैक्टर्स दैट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। कांस्य युग के पतन के क्या कारण थे? ठीक है, वो 3 कारण आपको यहाँ पे बताने हैं। तो पहला है आपका इमरजेंस ऑफ 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द एप्रोप्रिएटर्स। उत्पादक और अधिकार जमाने वाले विभिन्न वर्गों का उदय। सेकंड नंबर पे है इन्वेशंस बाय नोमैडिक बारबेरियंस, खानाबदोश लुटेरों के आक्रमण। एंड थर्ड नंबर पे है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट आपके फैक्टर्स हैं, 3 इंपॉर्टेंट आपके कारण है ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के, उसके पतन होने के। तो इनको आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है और इन्हें आपसे इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा कि गिव 3 फैक्टर्स। इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि गिव द रीजंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सही वाले ऑप्शन पे टिक करना है। 3 ऑप्शंस वहाँ पे गलत होंगे और एक वहाँ पे सही होगा, तो आपको सही वाले पे टिक करना है। या फिर आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा, तीनों ऑप्शंस दिए जाएंगे और लास्ट में लिखा होगा ऑल ऑफ द एबव, तो आपको ऑल ऑफ द एबव पे टिक करना है। ठीक है, इस तरीके से आपसे वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप अच्छी तरीके से इन पॉइंट्स को लर्न कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, चैप्टर 2 का। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है, विच 3 ऑफ द फॉलोइंग यूजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज इन द प्रिमिटिव लाइफ में हैव एडेड द इमरजेंस ऑफ साइंस। आदिम जीवन के किन 3 उपयोगों या भाषा के गुणों ने विज्ञान के उद्भव में सहायता दी? तो पहला है आपका यहाँ पे कम्युनिकेशन वाइल गेटिंग फूड एंड मूविंग अराउंड, भोजन प्राप्त करने अथवा इधर उधर घूमने में विचारों का आदान प्रदान। सेकंड नंबर पे है कम्युनिकेशन वाइल मेकिंग एंड यूजिंग टूल्स एंड एक्सचेंजिंग सरप्लस फूड, औजारों के निर्माण और उपयोग तथा अतिरिक्त भोजन के विनिमय में। थर्ड नंबर पे है यूज़ ऑफ सिम्बॉल्स टू डिस्क्राइब मटेरियल्स ऑब्जेक्ट एक्शंस एंड प्रैक्टिसेस, भौतिक पदार्थों क्रियाओं और व्यवहार का वर्णन करने में चिन्हों का प्रयोग। तो ये हैं आपके 3 इंपॉर्टेंट यूजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में ये तीनों ही पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। तो फ्रेंड्स, आज के ये MCQs बस यहीं तक हैं। ठीक है, 17 MCQs हमने आपके चैप्टर 2 से डिस्कस किए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको अच्छे तरीके से लर्न करना है। और अगर आपने अभी तक इन्हें नोट डाउन नहीं किया है तो आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर, या फिर आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं FST 1 के MCQs की, तो आप लोग इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन्हें बनाने में बहुत टाइम लगता है और इनको कन्वर्ट करने में, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही आपको इनको प्रोवाइड करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस चैनल को, और आप लोग जितनी ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करेंगे और जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मैं जल्द से जल्द इस वाले कोर्स को कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। तो आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में एक बेल आइकन होगी, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर आपका कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, या फिर अगर आपको इन MCQs की PDF चाहिए तो आप लोग मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं।